हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं। हम टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है आ ही जाता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है इससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। मेनली NaCl और यूरिया की वजह से जो है ये कौन जो है इनकी ग्रेडियंट, इनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो है, इनकी वजह से ही जो है होता है हमारे पास जो है यहाँ पे हमारा पूरा जो है मैकेनिज्म बनता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। हमने काउंटर करंट इसलिए कहा क्योंकि हमें अपोजिट फ्लो दिखाई दे रहा है। हमने पढ़ा था किसके बीच में दिखाई देता है, हमें अलग अलग चीज़ों के बीच में जो हमें अपोजिट फ्लो जो है दिखाई देता है। हम तीन चीज़ों में दिखाई देते हैं। एक तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये हो गया हमारे पास, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। डिटेल में समझना है, मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। एक होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वासा रेक्टा के बीच में। और थर्ड नंबर पे होता है लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में, वासा रेक्टा के बीच में एंड वासा रेक्टा के बीच में। इन तीनों के बीच में जो है अपोजिट फ्लो होता है, इसलिए हम इसको काउंटर करंट कहते हैं। काउंटर करंट मतलब ये अपोजिट फ्लो। तो उसके बाद हमने पढ़ा मेनली NaCl और यूरिया की वजह से होता है। NaCl जो रीएब्जॉर्ब होगा यहाँ से, तो उसके बाद क्या होगा जो है वाटर भी बाहर निकलेगा। इस जो है वाटर जो है यहाँ से यहाँ पे जो है NaCl जाएगा, तो NaCl की वजह से क्या होगा, यहाँ पे NaCl निकलेगा, यहाँ से NaCl जाएगा, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। इस तरह से जो हमें वाटर जितना ज़्यादा हो सके, वाटर को हमें जो है रीअब्जॉर्ब करना है जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमें बॉडी जो है यूरिन को हम यूरिन के थ्रू हमें जो है वाटर को नहीं निकालना, वो जो हम निकाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें डाययूरेसिस नहीं करना। डाययूरेसिस मतलब क्या होता है कि लॉस, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द यूरिन इज नोन एज डाययूरेसिस। आज पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो इसी को हम डाययूरेसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से तो हमें जो है ये हमने पढ़ा था, तो मेनली कंसंट्रेशन इसकी वजह से ही होता है। तो ये जो ऊपर 300 एम ऑस्मोल पर लीटर से 1200 एम ऑस्मोल पर लीटर तक हो जाता है हमारे पास। फिर से ऊपर जाते वक्त 200 तक हो जाता है हमारे पास। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था। आज आगे स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो इसमें हमारे जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम हर एक चैप्टर में लास्ट में हम पढ़ते ही हैं रेगुलेशन, कौन कौन सी चीज़ें उसको रेगुलेट कर रही हैं। तो इस चैप्टर में जो है थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छी तरह से, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हमें जो है पढ़ना है। डिटेल तो नहीं कह सकते, बट हमें अच्छी तरह से थोड़ा टफ लगता है, तो इसको जो है हमें पढ़ना है बच्चों को। तो ये आपको समझ आ जाएगा, आई होप। तो देखते हैं इसके बारे में। तो हमें मेनली जो है तीन चीज़ों की वजह से जो है ये होता है, हार्मोनल फीडबैक की वजह से होता है। ये तीन चीज़ें जो है इसमें काम करती हैं। हाइपोथैलेमस हो गया जो ब्रेन में होता है, और जेजिया हो गया, हमने पढ़ा था जेजिया के बारे में, वहाँ पे पढ़ा था, आप याद कीजिए, हमने जो है पीछे पढ़ा था जेजी के बारे में। मैकुला डेंसा इसमें सेल्स होते हैं, जे जो यहाँ पे मैकुला डेंसा सेल्स होते हैं, और जो है क्या कर जेजी सेल्स होते हैं जो कि रेनिन सिक्रीट करते हैं। हमने रीएब्जॉर्प्शन से पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था ये सारी चीज़ें। सो आई होप आपको याद होंगी। उसके बाद एंड टू सर्टेन एक्सटेंट हमारा हार्ट भी थोड़ा बहुत इसमें जो है काम करता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस क्या रोल प्ले करता है, उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जेजीए वाला जो है रोल पढ़ेंगे, जिसको हम जेजीए वाले रोल को पढ़ेंगे। और वहाँ पे क्या होता है, रास मैकेनिज्म होता है, उसको हम कहते हैं रास मैकेनिज्म, RAAS, रास मैकेनिज्म। आर मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो इसको हम कहेंगे रास मैकेनिज्म। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस ओनली। अब सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है आपका काम कब करेगा, हाइपोथैलेमस हमारा काम कब करेगा, हाइपोथैलेमस सबसे पहले आपको ये देखना है। जब हाइपोथैलेमस कब काम करेगा, जब GFR का रेट है हमारे पास, जो GFR का रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो हमारे पास रेट है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हमने क्या पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट, कितने पर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाती है। तो ये जब कम हो जाता है तो तब ये काम करेगा हाइपोथैलेमस। और कब करेगा, जब वाटर जो क्या हो जाएगा, वाटर जो है अमाउंट काफ़ी कम हो जाएगी, तभी भी ये हमारे पास जो ये वाला हाइपोथैलेमस जो है काम करेगा इसमें। तो हमें ये याद रखना है कब काम करेगा ये। तो ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। तो जो भी ऑस्मोरिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में, वो जो एक्टिवेट हो जाएंगी। कोई भी हमें ब्लड में मान लीजिए चेंजेस दिखाई देंगे, ब्लड में चेंजेस होंगे, ऑटोमेटिक GFR कम होगा, ब्लड में चेंजेस दिखाई देंगे हमें। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमें मोर ज़्यादा वाटर, जब वाटर की जो मात्रा कम होगी, हमें ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो है हमारे ऑस्मोरिसेप्टर जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा पूरा। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone और vasopressin। अब मान लीजिए काफ़ी एक्सेस लॉस में हमारे पास क्या हो गया,
हमारे पास क्या हो गया, एक्सेस लॉस हो गया फ्लूइड का जो है बॉडी से, ये इन जो रिसेप्टर्स को जो है एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या निकालेगा, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट क्या निकलेगा, एडीएच निकालेगा। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसका जो एडीएच का ही दूसरा नाम है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो है वैसोप्रेसिन करके ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये जो है हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, फिर आगे उनके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 22 में पढ़ेंगे। तो जो आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये इस वाले पार्ट से जो है निकलता है ये हार्मोन, कौन सा, जो है वैसोप्रेसिन, ये इस पर एक्ट करेगा। और उसके बाद क्या होगा हमारे यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमें जीएफआर की रेट यहाँ पे क्या है, इसमें हमारे पास जीएफआर की कब काम करेगा, जब जीएफआर कम है। तो हम वाटर की जब वाटर क्या है हमारे पास काफ़ी कम है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीएफआर बढ़ाना पड़ेगा, वाटर को जो है काफ़ी ज़्यादा हमें अमाउंट में जो है रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन ये जो है काम करेगा, जो एडीएच हमारा सारा काम यही करेगा जो है, इसकी वजह से यहाँ पे काम होगा। अब एडीएच क्या करेगा उसके बारे में देखते हैं। एडीएच और वैसोप्रेसिन, एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। लेटर पार्ट्स मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट है, डीसीटी है, वहाँ से क्या करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है करेगा। देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, देखिए आगे ना, डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द थ्रू द यूरिन, इसको हम डायूरेसिस कहेंगे कि वाटर का जो है लॉस हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो ये मैकेनिज्म तभी काम करेगा यहाँ पे। तो एडीएच क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा डीसीटी वाले पार्ट से और कलेक्टिंग डक्ट से। देर जो है ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे अगर वाटर मान लीजिए रीअब्जॉर्ब नहीं करा, यूरिन के थ्रू काफ़ी अमाउंट जो है हमारा वाटर निकल जाएगा, तो ये जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में पानी कमी हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द रिसेप्टर्स। अब क्या हो गया, मान लीजिए हमारे यहाँ पे जो है जीएफआर जो है यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी ब्लड वॉल्यूम मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जीएफआर बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स है बंद हो जाएंगे, अपना काम बंद करेंगे, और जो है एडीएच की रिलीज है उसको सप्रेस कर देंगे। हाँ, वो एडीएच कब निकालना शुरू किया उन्होंने, जब जीएफआर कम था। अब जीएफआर बढ़ गया तो वो क्या करेंगे, जो है इसको बंद कर देंगे वैसोप्रेसिन का, एडीएच को निकालना। एडीएच क्या करता है, एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे जो है यह क्या करता है, मान लीजिए ये वाली हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, इफ्रेंट आर्टीरियोल है, ये वाली हमारे पास इफ्रेंट आर्टीरियोल है, और ये हमारे पास एफ्रेंट, ये वाली हमारे पास इफ्रेंट। तो यहाँ से जो ब्लड आएगा, तो यहाँ से होते 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 यहाँ पे जो हमारे पास पहुंचेगा ब्लड, तो इसकी वजह यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे इस तरह से बंद हो जाएगी। वैसोप्रेसिन क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, इफ्रेंट को जो है कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जो वैसोप्रेसिन हमने अभी पढ़ा, जो एडीएच होता है, वो इसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा यहाँ से इस तरह से, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड जो है यहाँ पे मेंटेन रहेगा, उन जो है ग्लोमेरुलस में लॉन्गर ड्यूरेशन तक यहाँ पे जो रहेगा ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, यहाँ पे इफ्रेंट को जो है कंस्ट्रिक्ट कर देगा, इसको बंद कर देगा, यहाँ से काफ़ी कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड यहाँ पे काफ़ी देर तक रहेगा, ज़्यादा हमारे पास जो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर जो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जीएफआर डिक्रीज था तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो मेन काम यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो गई, यहाँ पे जो है कंस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, किसने, एडीएच ने, या वैसोप्रेसिन कह सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो गई इसकी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जीएफआर बढ़ गया। ऐसा ऑब्वियसली होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो ब्लड यहीं पे जो रुक जाएगा, जितना ज़्यादा ब्लड हमारे पास यहाँ से आता रहेगा यहीं पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे ब्लड की वॉल्यूम आता रहेगा तो बढ़ेगी ऑब्वियसली ब्लड की वॉल्यूम, उसमें वाटर भी होगा, फिर जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा जो है वाटर जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वाटर जो है रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। ADH can also affect the kidney function by its constrictive effect on the blood vessels, constrict हो जाएंगी। This causes increase in the blood pressure, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी जो काफ़ी बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय जीएफआर। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये जो है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो है यहाँ पे बढ़ जाएगी, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगी वहाँ पे, और इसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर भी हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा मेन काम क्या था, जीएफआर को बढ़ाना, क्योंकि कम था तो हमारे यहाँ पे जीएफआर जो है बढ़ गया है। सारे जो है मेन काम किसने किया, एडीएच ने किया। यहाँ से जो है हाइपोथैलेमस से न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले पार्ट से एजेट निकला, जिसने जो है सारा काम किया, कंस्ट्रिक्ट किया यहाँ पे ब्लड वेसल को, जो इफ्रेंट वाली है कंस्ट्रिक्ट किया उसको, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा, फिर उसके बाद जीएफआर भी हमारा बढ़ गया ऑटोमेटिकली। तो आई आपको क्लियर हुआ होगा सबसे पहले वाला जो हमारे पास ये वाला मैकेनिज्म, तो इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमने एजेट के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रास मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, रास मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले वाला हमने क्या पढ़ा, हाइपोथैलेमस की वजह से क्या हुआ, अब पढ़ते हैं रास मैकेनिज्म। रास मतलब RAAS, मैंने आपको भी बताया था। रास मतलब आर मतलब रेनिन, RE लिख देता हूँ रेनिन,
तो यहाँ मैं वैसे बता देता हूँ आपको। रास मैकेनिज्म रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो सारे नाम आपके मैकेनिज्म पढ़ते हुए आपका रेनिन भी आ जाएगा, और आपका जो है एंजियोटेंसिन भी आ जाएगा, एल्डोस्टेरॉन भी आ जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम है। तो रास मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ये कब काम करेगा हमारे पास, जो है रास मैकेनिज्म हमारे पास कब काम पड़ेगा, काम करेगा हमारे पास जब GFR जो है कम होगा हमारे पास। यहाँ पे भी ये भी कब काम करेगा, जब GFR की वॉल्यूम जो है यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे हमारे पास वो कब कर रहा है, GFR भी कम और वाटर की वॉल्यूम भी काफ़ी कम होगी तब। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। हमने JGA के बारे में जो है पिछली बारी हमने पढ़ा था। ये क्या होता है कि ये क्या होता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, प्रॉक्सिमिटी होती है DCT और किसके बीच में होती है हमारे पास, DCT और किसके बीच में होती है, एफरेंट आर्टीरियोल के बीच में। एफरेंट ए मतलब एफरेंट आर्टीरियोल, तो इनके बीच में जो है कनेक्शन होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये क्या बना लेते हैं, जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो जाती है इनके बीच में, से हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। तो यहाँ पे जो JG सेल्स है, यहाँ पे जो हमारे पास जो JG सेल्स है वो क्या रिलीज करेंगे, रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन रिलीज करेंगी। सिंगल एन क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक और होता है, ये तो हार्मोन है सिंगल एन वाला। अगर हम डबल एन लगाएंगे वो क्या होता है, डबल एन वाला एक एंजाइम होता है, वो तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 में, जो है जो स्टमक में ऐड करेगा, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करेगा इन्फेंट्स में। तो ये सिंगल एन वाला, इसको याद रखिएगा, सिंगल एन वाला। डबल एन हो गया तो वो तो एंजाइम बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो इसके बारे में देखते हैं। और जो DCT सेल्स है वो क्या नहीं, जो वो क्या होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैकुला डेंसा। तो इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। द JG प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। यहाँ पे जो JG जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर GFR। तो ये आ गया ना, फॉल मतलब डिक्रीज होगा जब। कैन एक्टिवेट द JG सेल्स टू रिलीज रेनिन। जो JG सेल्स है वो क्या करेंगी, रेनिन जो रिलीज करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो JG क्या होता है तो इसके बारे में आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए पहले, तभी आपको समझ आ जाएगी, मैदान नहीं आएगा। तो ये क्या करेंगे, JG सेल्स जो है रेनिन रिलीज करेंगे, सिंगल एन वाला, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन। जो यहाँ पे हमने जो हमारे पास जो है एंजियोटेंसिन वाला नाम आ गया। जो हमने रास मैकेनिज्म में पहला नाम क्या देखा, रेनिन देखा, हमने देख लिया अभी रेनिन क्या है। अब काम क्या करेगा और ज़्यादा इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एंजियोटेंसिन एक नाम आया है हमारे पास। तो इसमें क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन है, ए मतलब एंजियोटेंसिन, ये जो आर मतलब रेनिन की प्रेजेंस में क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 में प्रेजेंट होगा, सॉरी कन्वर्ट होगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अच्छा उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन चलेगी इस तरह से। जो एंजियोटेंसिन जो है किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, जो है रेनिन की प्रेजेंस में। फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, उसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 कब कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से। तो यहाँ पे देखते हैं पूरी रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, इसके बारे में एक बार पढ़ते हैं इसमें। विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 में प्रेजेंट जो है कन्वर्ट होगा, एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2 में। किसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 में, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैंने आपको बताया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर, पावरफुल क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, ये भी जो है कंस्ट्रिक्ट कर देगा यहाँ पे, वैसो कंस्ट्रिक्टर है, यहाँ पे भी कंस्ट्रिक्ट कर देगा ये भी। इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, यहाँ पे भी ई फ्रंट को जो है कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, एंड देयर बाय GFR, यहाँ पे GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, आगे क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है जो टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन। ये क्या करेगा, जो एड्रिनल ग्लैंड जो है यहाँ पे होती है, तो जो एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है यहाँ पे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, किडनी के ऊपर ही होती है इस तरह से। एक मान लीजिए यहाँ पे जो है किडनी हो गई, यहाँ पे किडनी हो गई, इसके ऊपर ही यहाँ पे जो है क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास, एड्रिनल ग्लैंड। और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हमारे पास जो है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। तो इसमें जो एड्रिनल वाला कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वो क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 कराएगा। एल्डोस्टेरॉन कोज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर, जो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा Na+ का, वाटर का, तो ये भी रीअब्जॉर्ब करेगा काफ़ी। हम यहाँ ये मैं यहाँ पे फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, ये भी डिस्टल पार्ट से जो है एब्जॉर्ब करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। लेट्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसकी वजह से भी क्या होगा, जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, GFR बढ़ जाएगा, तो हमारा एम जो है पूरा हो जाएगा, GFR बढ़ जाएगा, GFR कम था तो हमारा GFR बढ़ गया।
दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जनरली नोन एज द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन, यहाँ पे पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे रास मैकेनिज्म। पूरा हमने देख लिया रास में क्या क्या, रेनिन आ गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हम इसलिए कहते हैं रास मैकेनिज्म पूरे को। तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद ये सेकंड रास मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा हमने यहाँ पे। ये भी वैसा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमने देखा कंस्ट्रक्ट कर देगा इफ्रंट वाली को ही, और ये जो है पीसीटी पे एक्ट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा H2 और Na+ जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। एडिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, ये भी ये डीसीटी पे एक्ट करेगा, और जो डीसीटी पे एक्ट करेगा Na+ का जो है रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर भी और ज़्यादा पैसिवली जो है रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और GFR भी। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने ये दो मैकेनिज्म पढ़े, एक तो हाइपोथैलेमस से क्या होगा हमारे पास, और एक होगा JGA जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला हमारे पास कौन सा है यहाँ पे ANF, इसको हम कहेंगे ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इसको हम कहेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो ये किससे निकलता है, ANF किससे निकलता है, जो एट्रिया की वॉल्स होती है, जो वॉल्स नहीं वॉल, जो एट्रियल वॉल होती है, उस जो हार्ट की एट्रिया की वॉल होती है, WA वॉल नहीं वॉल, जो वॉल होते हैं, दीवारें होती हैं, वहाँ से जो है निकलता है वॉल से, ये वाला हमारे पास ANF वहाँ से निकलता है। एन इंक्रीज इन ब्लड, ये कब काम करेगा, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया, जब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा, GFR ज़्यादा होगा। अब GFR काफ़ी मान ली हमने कम की तो बात कर ली, मान लीजिए ज़्यादा हो गया GFR, तो हमें उसे कम करने की जरूरत, नॉर्मल लाने की ज़रूरत है, तब ये काम करेगा GFR को जो है कम करने में, ज़्यादा होगा तो। इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्री ऑफ द हार्ट कैन कोज द रिलीज ऑफ द ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये कब काम करेगा, जब GFR ज़्यादा होगा। ये क्या करता है, रास पे भी जो है चेक करता है, ये एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए यहाँ पे रास मैकेनिज्म ही काम करना नहीं बंद करेगा तो बढ़ता रहेगा हमारे पास। अगर ये क्या काम करता है, रास मैकेनिज्म GFR को इंक्रीज करता है, और हमें ये क्या काम करेगा, GFR को डिक्रीज करेगा। तो ये मान लीजिए काम करता रहा रास मैकेनिज्म, तो ये हमारे पास जो GFR कम ही नहीं होगा, तो ये इस पे भी चेक करेगा ANF, पहले देखेगा कि ये बंद हुआ या फिर नहीं हुआ, इस पे भी चेक करेगा ये। इसमें क्या करेगा, कोई भी एल्डोस्टेरोन नहीं है, Na+ जो है यहाँ पे रिलीज होगा जो है यूरिन के थ्रू, और वैसो डायलेशन हो जाएगा, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे डायलेशन होगा, यहाँ पे डायलेशन हो जाएगा, GFR जो हमारा कम हो जाएगा इसकी वजह से। तो क्या होगा, ANF कैन कोज वैसो डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाएगा, जो ब्लड वेसल है इफ्रंट केस में डायलेशन होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन था, इसमें डायलेशन होगा और ज़्यादा ओपन होगी, एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ANF मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। मैंने आपको ये बताया कि इसकी यहाँ पे जो ANF मैकेनिज्म अपना काम शुरू करने पहले ये भी चेक करेगा कि जो हमारा रास मैकेनिज्म वो बंद हुआ या फिर नहीं। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि मान ली वो GFR क्या काम करेगा, GFR को बढ़ाने में काम करता है, और ये वाला क्या करेगा, डिक्रीज करने में काम करता है। तो इसकी वजह अगर ये बंद ही नहीं हुआ हमारे पास रास मैकेनिज्म, तो ये काम नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से GFR कम ही नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से इसको भी चेक करेगा ये। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास वैसा डायलेशन होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था हमारे पास दोनों में। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये जो यहाँ में जो है Na+ का जो है रिलीज हो जाएगा यूरिन के थ्रू, इसमें कोई भी एल्डोस्टेरोन इसमें नहीं काम करेगा यहाँ पे। सो आई आपको क्लियर हुआ हुआ। एट्रिया की वॉल से नाइट्रियूरेटिक, Na मतलब Na+ का, यूरेटिक मतलब यूरिन के थ्रू, एंड फैक्टर ANF पूरा नाम आ गया इसमें, Na और यूरेटिक जो है Na जो है प्लस रिलीज होगा यूरिन के थ्रू। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, हमने पूरा जो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन डिस्कस कर लिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो आगे मिक्सचुरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ अदर ऑर्गन डिसऑर्डर्स इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर समरी और फिर ये क्वेश्चंस। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।